नमस्कार। मध्यकालीन भारत में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम भारत पर तैमूर के आक्रमण का अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ये जाना कि किस प्रकार से फिरोज तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत के ऊपर जितने भी तुगलक शासक बैठे वो नितांत अयोग्य थे और उनकी अयोग्यता के परिणाम स्वरूप वो अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गए और अमीरों ने स्वार्थ प्राप्ति के लिए एक से अधिक गद्दी के दावेदारों का समर्थन किया दलों में बंटकर, और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति भी बन गई कि कई बार दिल्ली सल्तनत पर एक से अधिक सुल्तानों ने अपना दावा पेश किया और उसका लाभ उठाकर दिल्ली के जितने शक्तिशाली सूबे थे उन सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया और एक प्रकार से दिल्ली छिन्न भिन्न होने की स्थिति में पहुंच गई। उसी समय दुर्भाग्य से भारत के ऊपर तैमूर नामक एक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया। यह बड़ा दुर्भाग्य था कि तैमूर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय जो सबसे शक्तिशाली राज्य था यानी दिल्ली सल्तनत, वो अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा था और इस कारण से उसका सामना करने की स्थिति उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसी अव्यवस्थित और सबसे कमज़ोर पोजीशन में सल्तनत थी कि वह एक शक्तिशाली आक्रमण का सामना करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकती थी। और उसी समय तैमूर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तैमूर जो आज भी भारत का इतिहास का सबसे दुर्दांत आक्रमणकारी है, उसके नाम से उसको जाना जाता है। इसका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस एक्सियाना नामक एक स्थान में कैंच नामक इस जगह पर हुआ था। इसके पिता अमीर तुर्गाई बारलस तुर्कों की गुर्गा अथवा चगताई शाखा के प्रमुख थे। 1366 ईस्वी में जब वह 33 वर्ष का युवा था, उसे समरकंद के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। तैमूर अत्यधिक महत्वाकांक्षी, साहसी और खतरों का सामना करने के लिए लालायित रहने वाला व्यक्ति था। इस कारण उसने ईरान, अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया, जिसे हम आज के लिए इराक कहते हैं, उनके ऊपर आक्रमण किए और उन पर जीत दर्ज की। इन देशों के ऊपर आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने से तैमूर की विजय प्राप्त करने की लालसा, पिपासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसी समय उसे जब अन्य देशों पर आक्रमण करने का विचार उसके दिमाग में आया तो उसकी नज़र में हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान की अपार संपत्ति ने उसका ध्यान आकृष्ट किया और जैसा कि हमने चर्चा की, उस समय दुर्भाग्य से दिल्ली सल्तनत तेज़ी से लड़खड़ा रही थी और उसे उस चीज़ का पता चल गया तैमूर को, और उसने ये बहुत जल्दी ये अंदाज़ा लगा लिया कि दिल्ली सल्तनत की इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का सही अवसर प्राप्त है। इस कारण से उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। परंतु चूंकि
वह खुद एक इस्लामिक आक्रांता था और दिल्ली पर भी इस्लाम को मानने वाले शासकों का अधिकार था। इसलिए यहाँ की मुसलमान जनता का उसको समर्थन प्राप्त नहीं भी हो सकता था या उसका विरोध का सामना भी उसे करना पड़ सकता था, ऐसा उसके मन में था। इसलिए उसने एक कूटनीति से काम लेते हुए, चतुराई से काम लेते हुए इस बात का बहाना बनाया कि भारत पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य भारत में जारी मूर्ति पूजा का नाश करना है। और उसे ये काम इसलिए करना पड़ रहा है कि क्योंकि दिल्ली की सुल्तानों ने सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई और इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत में मूर्ति पूजा विद्यमान थी, जबकि उसे नष्ट हो जाना चाहिए था। और इसलिए उसने कहा कि मैं अब उसे मूर्ति पूजा को नष्ट करने के लिए दिल्ली पर आक्रमण करना आ रहा हूँ। वास्तव में इस हिंदुस्तान को जीतने और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ये उसने जाहिर करने का प्रयास किया और संपूर्ण तैयारी करने के बाद तैमूर ने भारत के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना के अग्रगामी दल को अपने पोते पीर मोहम्मद की अधीनता में भेज दिया, आगे आगे भेजा, जिसने आगे बढ़कर मुल्तान को घेर कर 1398 ईस्वी पर उस पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने स्वयं ने एक बड़ी और शक्तिशाली सेना लेकर अप्रैल 1398 ईस्वी में समरकंद से प्रस्थान किया और अक्टूबर में मुल्तान के उत्तर पूर्व में 75 मील की दूरी पर स्थित तालंबा नामक स्थान को उसकी सेना ने घेर लिया। तालंबा के लोग उसका सामना करने में सफल नहीं हुए, उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप नगर को लूटा गया और वहाँ के निवासियों को बेहद से काट दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसके बाद वह तालंबा से आगे बढ़ा, पाकपाटन, देपालपुर, भटनेर, सिरसा और कैथल होता हुआ वह दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के निकट पहुंच गया। रास्ते में उसने बड़ा ही विविध दृश्य प्रस्तुत किया। पूरे रास्ते वो आग लगाता हुआ आया और लोगों की हत्याएं करता हुआ आया। जहाँ भी उसका सामना लोगों से हुआ उनको बेदर्दी से काट दिया गया। बड़ी बेदर्दी के साथ उसने जो भी रास्ते में मिला उसे आग के हवाले कर दिया, चाहे वो खड़ी हुई फसल हो या और कुछ हो। जब दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के निकट वह पहुंच गया तो उसके पहुंचने का समाचार दिल्ली के सुल्तान महमूद को लगा। सुल्तान महमूद ने और उसके प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल ने उसका मुकाबला करने का प्रयत्न किया। तैमूर ने जब ये देखा कि दिल्ली का सुल्तान महमूद और उसका प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल उससे मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब उसने रास्ते में जो अनेक युद्धबंदी थे जिनमें सामान्यतः हिंदू ही थे, उन समस्त युद्धबंदियों को कहा जाता है कि 1 लाख हिंदू थे उसके समय, उस समय युद्धबंदी। तो उसने तुगलक सेना के साथ युद्ध करने से पहले उन 1 लाख युद्धबंदी हिंदुओं को नृशंसतापूर्वक मार दिया, कत्ल कर दिया। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी उपस्थिति से किसी प्रकार का संकट उस पर आ सकता है।
इसलिए सबसे पहले उन्हें कत्ल कर दिया गया। 1 लाख व्यक्तियों का कत्ल उसके द्वारा युद्ध से पहले किया गया। उसके बाद 17 दिसंबर को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में दिल्ली का सुल्तान महमूद हार गया, पराजित हुआ। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि तैमूर के साथ जो सेना, भारत की सेना या दिल्ली सल्तनत की सेना लड़ी थी, उसमें 10,000 अश्वारोही सैनिक, 40,000 पैदल सैनिक और 120 हाथी थे। उसके बावजूद भी ये शक्तिशाली सेना बड़ी आसानी से तैमूर के सामने पराजित हो गई, क्योंकि उससे पहले दिल्ली की जो सल्तनत का सिंहासन था वो अस्थिर था और इसलिए सेना के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। पराजित सुल्तान महमूद गुजरात की ओर भाग गया और उसका प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल बुलंदशहर भाग गया और इस प्रकार 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर का दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया। चूँकि तैमूर का इतिहास बड़ा ही भयानक था, विजित लोगों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही नृशंसतापूर्वक था, इसलिए माना जाता है कि दिल्ली के उलेमा के नेतृत्व में राजधानी के नागरिक, दिल्ली के नागरिक उसकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने जनता के ऊपर दया करने की प्रार्थना तैमूर से की और कहते हैं कि तैमूर ने उन नागरिकों को जीवन दान देने की प्रार्थना स्वीकार भी कर ली, परंतु तैमूर की सेना के ऊपर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ और उन लोगों ने दिल्ली की जनता के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की जनता को उनके प्रतिरोध में सामने खड़ा होना पड़ा और इस कार्य ने तैमूर को क्रुद्ध कर दिया, नाराज़ कर दिया और उसने अपनी सेना को दिल्ली में लूट और नरसंहार की आज्ञा दे दी। कई दिन तक ये नरसंहार और लूट चलता रहा। दिल्ली के हजारों नागरिकों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, हजारों बंदी बनाए गए और कत्लेआम इतना आम था, इतना ज़्यादा था कि एक इतिहासकार ने लिखा है, खासकर हिंदुओं के बारे में, कि हिंदुओं के सिरों के ऊंचे ऊंचे मीनार खड़े किए गए, उनके शवों को हिंसक पशुओं तथा पक्षियों ने अपना भोजन बनाया और जो कोई जीवित बच गया उन्हें मुसलमान बना लिया गया। विजेता को अपार धनराशि इसमें प्राप्त हुई, लूट से प्राप्त हुई। कहा जाता है कि प्रत्येक सैनिक इतना धनिक हो गया कि ऐसा कोई भी सैनिक दरिद्र नहीं बचा जिसके पास कम से कम 20 गुलाम न हों। तैमूर ने दिल्ली के जितने भी चुनिंदा शिल्पी थे उनको पकड़कर समरकंद भेज दिया और उन्हें वहाँ उसके लिए एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जो आज जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा। चूँकि उसकी दिल्ली में रहने और शासन करने की इच्छा नहीं थी, वो केवल लूट के उद्देश्य से आया था, इसलिए 1 जनवरी 1399 ईस्वी को उसने दिल्ली को छोड़ दिया और अपनी राजधानी समरकंद के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से फिरोजाबाद होता हुआ मेरठ पहुंचा। 16 जनवरी 1399 ईस्वी को वह मेरठ पर उसने अधिकार कर लिया। हरिद्वार के निकट उसे 2 हिंदू सेनाओं से युद्ध भी करना पड़ा, परंतु उन्हें पराजित कर दिया और उसके बाद शिवालिक पहाड़ियों के किनारे किनारे आगे बढ़ता हुआ वह कांगड़ा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कांगड़ा को लूटा, आगे पहुंचकर जम्मू को लूटा
और सर्वत्र पशुओं की भांति मनुष्यों का संहार किया। भारत की सीमाओं को छोड़ने से पहले तैमूर ने खिजर खां को, जिसे उसके एक बड़े प्रतिद्वंदी सारंग खान ने मुल्तान की सूबेदारी से मार भगाया था, उसे मुल्तान, लाहौर और देपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया, यानी सूबेदारी प्रदान की। और अंततः लूट मार करता हुआ 16 मार्च 1399 ईस्वी को उसने समरकंद लौटने के लिए सिंधु नदी को पार किया और खुद तो पार कर गया, परंतु भारत को बेहद क्षति पहुंचा गया। कहा जाता है कि भारत को जितनी क्षति और दुख तैमूर ने पहुंचाया, उतना उससे पहले किसी भी आक्रमणकारी ने एक आक्रमण से नहीं पहुंचाया था। और इस प्रकार भारत को लूट कर, खसोट कर, नृशंस हत्याएं कर यह भयंकर आक्रमणकारी, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह वापस अपने स्वदेश लौट गया। आशा है इस चैप्टर में आपको भारत पर तैमूर के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।